कहानी की शुरुआत होती है शोंग नाम की एक यंग लड़की से, जो बिना एक पल भी सोचे एक ड्रैगन की हड्डी का खंजर निकालती है और अपने ही हाथ पर कट मार देती है। अपने हाथ से बहते खून को वह सीधे एक रहस्यमयी जादुई सील पर रख देती है। जैसे ही उसका खून उस जादुई सील को छूता है, वैसे ही एक बहुत ही विशाल और खौफनाक गेटवे खुलना शुरू हो जाता है, जो सीधे स्पिरिट माउंटेन यानी आत्माओं के पहाड़ के अंदर जाता है। तभी हमारी नजर पड़ती है शोंग के पिता पर, जो पिछले 500 सालों से उसी जादुई सील के पीछे कैद है। शोंग बेहद हैरान होकर अपने पिता से पूछती है, पिताजी, आखिर इतने सालों में आज तक ये सील कभी क्यों नहीं टूटी? उसके पिता जो जवाब देते हैं, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वह बताते हैं कि इस सील को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसकी शुरुआत यानी इसके ओरिजिन पर जाना होगा। सिर्फ तभी सदियों से यहाँ तड़प रही उनकी आत्मा को हमेशा के लिए आजादी मिल पाएगी। इसका सीधा मतलब यह था कि शोंग को पूरे 500 साल पीछे यानी पास्ट में जाना होगा और उस ड्रैगन मास्टर को ढूंढकर रोकना होगा, इससे पहले कि वह इस सील को कभी बनाए। अपनी बची कुची आखिरी शक्तियों का इस्तेमाल करके शोंग के पिता एक टाइम पोर्टल खोलते हैं और उसे 5 सदी पहले के बीते हुए समय में भेज देते हैं। लेकिन शोंग के निकलने से ठीक पहले उसके पिता उसे ड्रैगन मास्टर को पहचानने के लिए एक आखिरी सुराग देते हैं। उस ड्रैगन मास्टर के शरीर पर एक बहुत ही खास और अनोखा निशान मौजूद है। कहानी अब सीधे 500 साल पीछे चली जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है युआन नाम के एक बेहद कुशल और ताकतवर योद्धा से, जो अपने एक साथी के साथ सफर करते हुए पास के ही एक गांव में पहुंचता है। युआन यहाँ एक बहुत ही खतरनाक डेमन का शिकार करने के मिशन पर आया हुआ है, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मिशन शुरू भी कर पाता, अचानक कोई उस पर जानलेवा हमला कर देता है। हमला करने वाले इस शख्स का नाम साई है और यहीं पर हमें कहानी का एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। साई कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वह इस पूरे साम्राज्य का ड्रैगन प्रिंस है। दरअसल पूरे 100 साल पहले लॉन्गवे नाम के एक बेहद शक्तिशाली दुश्मन ने साई के पिता को बेरहमी से मार डाला था, जिसके बाद से साई अपनी जान बचाकर यहाँ वहां छिपकर रह रहा था। हालांकि युआन बिना किसी डर के साई को साफ कर देता है कि वह यहाँ साई के लिए नहीं आया है, उसका टारगेट तो कोई और ही बला है। तभी अचानक जमीन को चीरते हुए एक बहुत ही विशाल और खौफनाक सांप जैसा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। वह खौफनाक जीव सीधे एक मासूम बच्चे की तरफ बढ़ता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उस बच्चे का पिता अपनी जान की बाजी लगाकर सामने कूद पड़ता है। लेकिन वह मॉन्स्टर पलक झपकते ही उस पिता को सबके सामने मौत के घाट उतार देता है। वह भयानक जीव पूरे गांव में तबाही मचाना शुरू कर देता है और एक बार फिर उसी बच्चे की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस बार ड्रैगन प्रिंस साई बीच में आ जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उसका ध्यान भटका देता है। वह विशाल सांप गुस्से से पागल होकर साई की तरफ मुड़ता है और उनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी योद्धा युआन कदम आगे बढ़ाता है। अब यह आमने सामने की सबसे बड़ी टक्कर थी, युआन वर्सेस मॉन्स्टर स्नेक। युआन अपने प्राचीन और जादुई स्टाफ की ताकत का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर पर एक के बाद एक कई जोरदार प्रहार करता है। आखिरकार वह विशाल मॉन्स्टर हार मान जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और यहीं पर हमें युआन का असली सच पता चलता है। युआन सिर्फ एक डेमन हंटर यानी राक्षसों का शिकारी नहीं है, बल्कि वह खुद एक ड्रैगन मास्टर है। लेकिन जैसे ही सब कुछ शांत होने लगता है, तभी आसमान में एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है और उनके ठीक ऊपर एक टाइम पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल के अंदर से सीधे शोंग इसी टाइमलाइन में आकर गिरती है और ठीक इसी पल समय के चक्र में आई इस गड़बड़ी की वजह से एक बहुत ही अजीब घटना घटती है। युआन की सारी जादुई शक्तियां अचानक ट्रांसफर होकर साई के अंदर चली जाती हैं। अभी वे इस झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि तभी वो बेहोश मॉन्स्टर फिर से होश में आने लगता है और जाग जाता है। युआन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत इस बात का एहसास होता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह पूरी तरह से एक आम इंसान बन चुका है। कुछ ही देर बाद युआन का साथी हुलू गुस्से में आकर साई पर दबाव बनाने लगता है कि वह युआन की शक्तियां तुरंत वापस करे। लेकिन साई खुद पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जब हुलू गुस्से में साई को आक्रामक तरीके से पकड़ता है, तो एक और अजीब बात होती है। साई को होने वाला दर्द सीधे युआन को महसूस होता है। अब युआन और साई की जान एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। जो कुछ भी एक के साथ होता, उसका सीधा असर दूसरे पर पड़ता। युआन दर्द से कराहते हुए साई से अपनी शक्तियां वापस मांगता है, लेकिन साई लाचार होकर बताता है कि उसका ड्रैगन स्केल पूरी तरह तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से उसकी खुद की शक्तियां भी गायब हो चुकी हैं। इसका मतलब था कि अब वे दोनों बिना शक्तियों के इसी हाल में फंस चुके थे। हुलू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह इस सारी तबाही का जिम्मेदार उस रहस्यमयी लड़की यानी शोंग को मानता है, जो अभी अभी आसमान से गिरी थी। वे तुरंत शोंग को होश में लाते हैं और उससे जवाब मांगते हैं। शोंग जब होश में आती है और अपने आसपास सब देखती है, तो उसे समझ आ जाता है कि उसका टाइम ट्रैवल कामयाब रहा है और वह सचमुच 500 साल पीछे आ चुकी है। तभी उसकी नजर युआन के हाथ पर बने उस खास निशान पर पड़ती है और उसके दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि यह वही शख्स है जो फ्यूचर का ड्रैगन मास्टर बनने वाला है और यह वही है जिसे मारने के लिए वह इतनी दूर आई है। वहीं दूसरी तरफ बहुत दूर एक खौफनाक महल में हमें महाशक्तिशाली डेमन लॉर्ड लॉन्गवे दिखाई देता है।
जब उसे पता चलता है कि ड्रैगन प्रिंस साई अभी भी जिंदा है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस सिचुएशन को संभालने के लिए वह अपनी दो सबसे खतरनाक और मायावी शक्तियों को बुलाता है जो कि जुड़वां डेमन्स थे। लॉन्गवे उन्हें एक सख्त हुक्म देता है, मुझे वह ड्रैगन प्रिंस हर हाल में अगले 3 दिनों के अंदर जिंदा चाहिए। इधर हमारे ग्रुप के पास गांव का मुखिया युआन को बताता है कि उसकी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने का एक रास्ता अभी भी मौजूद है। वह उन्हें रिवर्स स्केल के बारे में बताता है जो इस वक्त एल्डर छोंगजी के कड़े कंट्रोल में है। यह अवशेष अपने अंदर असीमित जादुई एनर्जी समेटे हुए है, लेकिन इसे हासिल करना मौत को दावत देने जैसा है। इसके बावजूद युआन और साई फैसला करते हैं कि वे अपनी शक्तियों के लिए इस खतरे का सामना करेंगे। वे सब एक पुराने नक्शे की मदद से रिवर्स स्केल की लोकेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन शोंग का दिमाग इस वक्त शांत नहीं था। वह अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज और परेशान थी कि आखिर फ्यूचर में उसके पिता का युआन से क्या कनेक्शन था। रात होते ही पूरा ग्रुप रुकता है और पास के एक सुनसान खाली पड़े घर में पनाह लेता है। युआन अकेला बैठा हुआ अपनी बेबसी पर गुस्सा हो रहा था क्योंकि बिना शक्तियों के वह खुद को बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा था। यह देखकर हुलू से रहा नहीं जाता और वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी खुद की जादुई एनर्जी का एक हिस्सा युआन के उस जादुई स्टाफ के अंदर ट्रांसफर कर देता है ताकि जरूरत पड़ने पर युआन अपनी रक्षा खुद कर सके। देर रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे तभी शोंग को अचानक किसी खतरे का एहसास होता है और उसकी आंख खुल जाती है। एक पल के लिए वह घबरा जाती है जब वह हुलू को अजीब तरह से चलते हुए देखती है, पर उसे तुरंत समझ आता है कि हुलू तो बस नींद में चल रहा है। वह राहत की सांस लेती है, लेकिन यह राहत सिर्फ 1 सेकंड की थी। तभी अचानक उनके सामने एक फीमेल डेमन प्रकट होती है। ये कोई और नहीं बल्कि लॉन्गवे द्वारा भेजी गई जुड़वां राक्षसों में से एक सीजी थी। वह आते ही सीधा जानलेवा हमला कर देती है। शोंग बिना डरे सामने आती है और अपने ड्रैगन बोन डैगर का इस्तेमाल करके सीजी से आमने सामने की लड़ाई लड़ती है और उसे पीछे धकेल देती है। सीजी अचानक गायब होती है और सीधे ऊपर से दोबारा हमला करती है, लेकिन हुलू तुरंत अपनी जादुई ढाल बनाकर पूरे ग्रुप को बचा लेता है। अब सीजी किसी परछाई की तरह बहुत तेजी से मूव कर रही थी। युआन सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही सीजी सामने आती है वह हुलू की शक्ति वाले स्टाफ से उस पर एक जोरदार सटीक वार करता है। इस वार से सीजी बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मौका पाकर पूरा ग्रुप वहां से भाग निकलता है और घने जंगल में छिप जाता है। दूसरी तरफ नाकाम होकर जख्मी सीजी जब डेमन लॉर्ड लॉन्गवे के पास वापस लौटती है और उससे एक आखिरी मौका मांगती है तो लॉन्गवे का क्रूर रूप सामने आता है। लॉन्गवे को अपनी जिंदगी में नाकामी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बिना एक पल भी सोचे अपनी शक्ति से सीजी को वहीं हमेशा के लिए खत्म कर देता है और उसके जुड़वां भाई को इस अधूरे काम को पूरा करने के लिए भेजता है। इधर हमारा ग्रुप मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार स्पिरिट माउंटेन पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें झटका लगता है क्योंकि वह पूरी जगह एकदम सुनसान और खाली थी। जब वे अंदर जाते हैं तो उन्हें एल्डर चोंगजी बहुत ही शांत मुद्रा में ध्यान लगाते हुए मिलते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई उनसे कुछ बात कर पाता हुलू का हाथ गलती से वहां रखी एक जादुई चीज को छू जाता है। पलक झपकते ही पूरा ग्रुप एक जादुई बंधन में बंध जाता है और कैद हो जाता है। जब उन सबकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक बिल्कुल अलग और अनजान जगह पर पाते हैं। तभी हवा में एक बहुत ही डरावनी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है जो कहती है, डर और भ्रम की इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। दरअसल यह शियाओलोजी का इलाका था, एक ऐसी मायावी बला जो इंसानों के डर, उनके इमोशंस और उनके बुरे ख्यालों को खाकर जिंदा रहती है और लोगों को उनके ही अंदर के अंधेरे में कैद कर देती है। देखते ही देखते पूरा ग्रुप अलग अलग इल्यूजन्स यानी भ्रम की दुनिया में खिंच जाता है। साई खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहां उसके सामने उसका ही एक बेहद दुष्ट और बुरा रूप खड़ा था। वह बुरा रूप साई का मजाक उड़ाता है, उसे जलील करता है और उसे याद दिलाता है कि वह कितना कमजोर है जिसने अपनी शक्ति, अपना परिवार और अपना सब कुछ खो दिया है। दूसरी तरफ युआन को समझ आ जाता है कि यह सब एक दिमागी मायाजाल है और वह एक बहुत ही साहसिक कदम उठाता है। वह खुद साई के उस मायाजाल के अंदर एंट्री कर जाता है। वहां युआन साई के उस करप्टेड रूप से अकेले भिड़ जाता है। तभी अनगिनत राक्षसी रूप युआन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि वे युआन को भटकाने के लिए शोंग का रूप भी ले लेते हैं, लेकिन युआन अपने इरादों पर डटा रहता है और हार नहीं मानता। बाहर की दुनिया में हुलू शोंग से मिन्नतें करता है कि सिर्फ वही युआन को इस दिमागी जाल से बाहर ला सकती है। शोंग जब युआन को पूरी तरह टूटने की कगार पर देखती है तो वह पूरे दिल से युआन को आवाज देती है, उसके पास पहुंचती है और उसे खींचकर वापस हकीकत की दुनिया में ले आती है। इस तरह युआन की जान बच जाती है। तभी एल्डर चोंगजी उनके सामने आते हैं और एक बड़ा सच बताते हैं। वह कहते हैं कि आज तक जितने भी लोग इस रिवर्स स्केल को हासिल करने आए उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वे सब अपने ही अंदर के अंधेरे और लालच के शिकार हो गए। लेकिन इस ग्रुप ने इस परीक्षा को पार कर लिया है, जिसका मतलब है कि इनके दिल आज भी पूरी तरह साफ और पवित्र हैं। लेकिन तभी अचानक वे सब फिर से उसी इल्यूजन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं और इस बार खुद शियाओलोजी उन पर सीधे हमला कर देता है। पूरा ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगता है।
लेकिन वे सब मिलकर एक शानदार टीम वर्क दिखाते हैं और शियाओ लोजी को एक जादुई जाल में फंसाकर हवा में उछाल देते हैं। सही मौका देखकर युआन अपने जादुई स्टाफ से उस पर आखिरी और सबसे विनाशकारी प्रहार करता है। वह पूरा माया जाल कांच की तरह बिखर जाता है और रिवर्स स्केल आखिरकार आजाद हो जाता है। साई बिना वक्त गवाए उस रिवर्स स्केल की असीमित ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है और देखते ही देखते उसकी खोई हुई ड्रैगन पावर्स वापस आ जाती है। इसी के साथ युआन की शक्तियां भी धीरे धीरे वापस लौटने लगती हैं। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। युआन की पावर्स पूरी तरह स्टेबल यानी स्थिर नहीं हो पा रही थीं। हुलू तुरंत समझ जाता है कि युआन ने एक ड्रैगन मास्टर के तौर पर अपना इनर बैलेंस यानी अंदरूनी संतुलन खो दिया है और जब तक वह उसे वापस नहीं पा लेता उसकी शक्तियां पूरी तरह काम नहीं करेंगी। इसलिए कुछ समय के लिए हुलू उस बची हुई जादुई एनर्जी को अपने पास संभाल कर रख लेता है। उसी रात पूरा ग्रुप एक जगह रुककर आराम कर रहा था। सब खुश थे कि वे रिवर्स स्केल को हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन शोंग के दिल का बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। वह सबके सामने एक ऐसा खौफनाक सच लाती है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए बताती है कि वह कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वह 500 साल आगे के फ्यूचर से आई है और वह कोई और नहीं बल्कि खुद युआन की बेटी है। वह सब कुछ कबूल कर लेती है कि वह फ्यूचर से यहाँ युआन को जान से मारने आई थी, क्योंकि उसकी टाइमलाइन में युआन ने ही उसके पिता को सदियों के लिए सील कर दिया था। लेकिन यहाँ युआन की अच्छाई और उसकी बहादुरी देखने के बाद उसे यकीन हो चुका है कि उसका पिता गलत था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सफर के दौरान वह युआन से बेहद प्यार करने लगी थी। युआन यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसका दिल छलनी हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। लेकिन इससे पहले कि वे इस सच को पूरी तरह समझ पाते, तभी अचानक सीजी का खतरनाक भाई वहां हमला कर देता है। वह पलक झपकते ही साई को अपने जाल में कैद करता है और सीधे उसे लॉन्ग वे के मंदिर में ले जाता है, जहां साई को भारी जंजीरों से बांधकर घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। लॉन्ग वे को पहले ही सब कुछ पता चल चुका था। उसने जानकारी उगलवाने के लिए गांव के मुखिया को असहनीय टॉर्चर किया था और जैसे ही उसका काम निकल गया उसने मुखिया को बेरहमी से मार डाला। साई यह सब अपनी आंखों के सामने देखने के लिए मजबूर था और उसका गुस्सा अब खौलने लगा था। तभी युआन, शोंग और हुल्लू उस राक्षस के निशानों का पीछा करते हुए सीधे लॉन्ग वे के मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक बहुत ही भयानक और विनाशकारी लड़ाई छिड़ जाती है। शोंग अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों पर टूट पड़ती है और हुल्लू अपनी जादुई शक्तियों से उसे लगातार बैकअप दे रहा था। लेकिन लॉन्ग वे कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वह साम्राज्यों को तबाह करने वाला महादानव था। वह अपनी खौफनाक काली शक्तियों से उन सब पर भारी पड़ने लगता है और एक एक करके सबको तिनके की तरह हवा में उड़ा देता है। इसके बाद लॉन्ग वे का पूरा ध्यान सीधे युआन पर जाता है और वह युआन को मारकर फर्श पर गिरा देता है। शोंग यह देखकर हार मानने से साफ मना कर देती है। वह जानती थी कि वह लॉन्ग वे के सामने बहुत कमजोर है, फिर भी वह अपनी आखिरी सांस तक उससे भिड़ जाती है। लेकिन लॉन्ग वे अपने एक ही जोरदार वार से शोंग को दूर फेंक देता है, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो जाती है। जंजीरों में बंधा साई इस तबाही को देख रहा था। तभी उसे एक बात का एहसास होता है, लॉन्ग वे को हराने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। वह अपनी मर्जी से दोबारा उसी इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर जाता है और शियाओ लोजी के सामने एक बहुत ही खतरनाक सौदा रखता है। वह कहता है कि वह अपना शरीर शियाओ लोजी को सौंपने के लिए तैयार है, बदले में उसे इतनी असीमित डार्क पावर चाहिए जिससे वह लॉन्ग वे का खात्मा कर सके। शियाओ लोजी इस सौदे को तुरंत मान लेता है। हकीकत की दुनिया में लॉन्ग वे जैसे ही युआन और शोंग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, ठीक उसी पल साई की आंखें खुलती हैं। लेकिन अब वह साई नहीं रहा था। उसके अंदर शियाओ लोजी की खौफनाक डार्क पावर्स आ चुकी थीं। वह बिना एक पल गवाए लॉन्ग वे पर ऐसा खतरनाक और भयानक हमला करता है कि महाशक्तिशाली लॉन्ग वे वहीं ढेर हो जाता है। उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इस जीत की खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि अब नजारा और भी खौफनाक हो चुका था। साई के अंदर की वो काली शक्तियां पूरी तरह उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थीं और वह भूखे भेड़िए की तरह सीधे युआन की तरफ बढ़ता है। शोंग अपने पिता को इस करप्टेड रूप में देखकर रो पड़ती है और युआन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। वह अपने पिता को वापस होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से और अंधेरे में अंधा हो चुका साई अपनी ही बेटी पर एक बहुत ही जोरदार और जानलेवा प्रहार कर देता है। शोंग दूर जाकर गिरती है। वह पागल हो चुका साई दोबारा युआन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन मरती हुई शोंग एक बार फिर युआन के आगे कूदकर वह पूरा वार अपने ऊपर ले लेती है। युआन पागलों की तरह दौड़कर शोंग को अपनी गोद में उठाता है। शोंग युआन की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस लेती है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। पूरी दुनिया में जैसे सन्नाटा छा जाता है। युआन शोंग की लाश को पकड़े हुए पूरी तरह टूटा बिखरा हुआ बैठा रहता है और ठीक इसी गहरे सदमे और दर्द के बीच युआन के अंदर कुछ बदल जाता है। उसका खोया हुआ इनर बैलेंस, उसका असली ड्रैगन मास्टर का रूप पूरी तरह वापस लौट आता है। युआन गुस्से और ताकत से भरकर खड़ा होता है। वह अपने जादुई स्टाफ और अपनी पूरी ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करके साई के शरीर के अंदर घुसी उस काली शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह डार्क पावर हद से ज्यादा मजबूत थी। जैसे जैसे युआन उस शक्ति को दबाने की कोशिश करता है, वह खुद अपना कंट्रोल खोने लगता है और वह अंधेरा युआन को भी अपने अंदर खींचने लगता है।
यह देखकर हुलू एक बहुत ही बड़ा और दिल दहला देने वाला फैसला लेता है, खुद के बलिदान का। वह अपनी बची कुची पूरी जादुई लाइफ एनर्जी को इकट्ठा करता है और एक बहुत ही शक्तिशाली और अमर जादुई सील का निर्माण करता है, जिससे वह युआन को एक आखिरी मौका दे सके। युआन बिना वक्त गवाए उस शक्तिशाली सील का इस्तेमाल करता है और साई के अंदर के उस अंधेरे को हमेशा के लिए उसी सील के अंदर कैद कर देता है। क्योंकि उस शक्ति को नष्ट करना नामुमकिन था, इसलिए उसे सिर्फ सील किया जा सकता था। महायुद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कीमत इतनी बड़ी थी जिसे चुकाना नामुमकिन था। हुलू हमेशा के लिए जा चुका था। शोंग इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह चुकी थी और साई उस जादुई सील के पीछे हमेशा के लिए कैद हो चुका था। इस दर्दनाक घटना को बीते कई साल गुजर जाते हैं। समय बीतता रहता है और एक दिन बूढ़ा हो चुका ड्रैगन मास्टर युआन वापस उसी स्पिरिट माउंटेन पर आकर खड़ा होता है, ठीक उसी जगह जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी। वह खुद से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या इस सब को ठीक करने का, अपने अपनों को बचाने का और इस इतिहास को बदलने का कोई रास्ता है। और इस बार उसके मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह अपने सामने उसी टाइम पोर्टल का रास्ता दोबारा खोलता है और बिना पीछे मुड़े समय की गहराइयों में छलांग लगा देता है, ठीक उसी अतीत में जहां से सब शुरू हुआ था। और आखिरकार समय के उस पार उसे वह चेहरा दोबारा दिखाई देता है, शोंग, जो वहां जिंदा खड़ी थी। युआन के चेहरे पर सालों बाद एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान आती है, क्योंकि शायद, बस शायद, इस बार इतिहास कुछ अलग लिखा जाएगा और वे सब बच जाएंगे।